लगभग 2000 वर्ष पूर्व समस्त मानव जाति बाट जो रही थी एक मसीह की। विद्वान ग्रंथों और आकाश मंडल के नक्षत्रों की गणना करते हुए पापियों के उद्धारक, कृपा के भंडार, भ्रष्टाचार को दूर करने वाले उस मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। मित्र, सभी चिन्ह शुभ हैं और सब एक ही बात बता रहे हैं। क्या? एक महान निष्कलंक प्रजापति के आने के लक्षण हैं। हाँ, ये सच है। मैंने भी बरसों पुराने सहीफे और नबियों की बातें पढ़ी हैं। फारस, बाबेल, हिंदुस्तान के ये सब एक ही बात कहते हैं। एक अजीम शहंशाह आएगा और सारी कायनात पर हुकूमत करेगा। और हाँ, यहूदी तो यह कहते हैं कि वो मुंह देखा न्याय ना करेगा। बेशक वो गरीबों का इंसाफ सच्चाई से और जमीन के हलीमों का फैसला ईमानदारी से करेगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ और चीता बकरी के बच्चे के साथ रहेगा और एक नन्हा बच्चा उनकी रहनुमाई करेगा। परंतु जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार तो उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, सहने से बाहर। परंतु वो शांत चुपचाप सहता जाएगा। उसके घाव, दुख और उसकी मृत्यु से समस्त मानव जाति के घाव चंगे होंगे और अंत में उसकी विजय होगी। मालिक, कुछ नए लोग आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, क्या वो पूर्व देश के लगते हैं? हाँ मालिक। पूर्व देश के राज ज्योतिषों की प्रतीक्षा है। जाओ, जल्द तैयारी करो। ये पूर्व देश के महान ज्योतिषी हैं। आओ, इनका इस्तकबाल करें। सलाम बल्थाजर, सलाम। खुश आमदीद, खुश आमदीद आमोन। खुश आमदीद आमोन। आप यहाँ एक साथ, यानी आप भी देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ उस आने वाले तारनहार प्रजापति को। हाँ, आने वाला, सलामती लाने वाला। वो कहाँ आएगा? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? आसमान पर एक खास सितारा दिखाई देगा, हमें उसके पीछे पीछे चलना होगा। मध्य पूर्व के एक छोटे से भूखंड में स्वतंत्रता के स्वप्न देखने वाले युवाजन इस आशा में थे कि मसीह उन्हें रोम की विदेशी सत्ता से मुक्ति दिलाएगा। परंतु अन्य भक्तों का विश्वास था कि वो मसीह शांति का युग लाएगा और इसी आशा के सहारे वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। बस 4 सीढ़ियां बाबा। तुम बड़े दयालु हो आमोस। तुम मेरी मदद के लिए रोजाना यहाँ आ जाते हो। शालोम बाबा। शालोम। तुम्हें शांति मिले। इस मंदिर में कैसे आए? बाबा शिमाउन, ये इस वर्ष का पहला मेमना है। परमेश्वर को अर्पण करने आया। ये लड़के किसके हैं? मेरे पुत्र हैं, एजरा और सैमुअल। शालोम बाबा। शालोम, शालोम। वो जल्दी आएगा और अपने साथ शांति लाएगा। वो कौन? हमारा मसीहा, चुना हुआ मुक्तिदाता। मेरे पिता भी उसी की बाट जो रहे हैं, लेकिन वो आएगा कब? बहुत जल्दी आएगा। और कहां? नजदीक, थोड़े दूर बैतलहम में। बैतलहम में? उस छोटे से साधारण से गांव बैतलहम में? मगर बैतलहम में ही क्यों? नबी मीका ने कहा है, ऐ बैतलहम, इजराइल के राज में सबसे छोटा गांव में तुम में से आएगा और सबके दिलों में राज करेगा। राज तो हम पर रोम की विदेशी सरकार करती है और उसकी सल्तनत समाप्त होगी, ऐसा तो लगता नहीं। एजरा, चुप रहो, तुम बहुत बहस करते हो। मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं। मसीह को जरूर देखूंगा मैं। तुम्हारा मतलब हम उसको अपनी आंखों से देख सकेंगे? है ना तुम? हमारी बुरी आंखों से जरूर देखेंगे,
जब भी तो मैं यहाँ आता हूँ रोजाना, शायद आज ही दर्शन हो जाए। वो देखो, वो बालक ला रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं। शायद कोई और हो। जब से मैं विधवा हुई 84 वर्ष बीत गए और इसी मंदिर में रहती हूँ। मैं अपने मसीह के दर्शन जरूर करूंगी। और मैं तो क्या, उसके दर्शन के लिए तो दुनिया की छोर से जाति जाति के लोग और छोटे बड़े विद्वान भी आएंगे। यूसुफ, मेरे फावड़े का हत्था टूट गया है, जरा इसे ठीक कर देना। शालोम भाई, क्या कर रहे थे इससे? अब सवाल जवाब मत करो, बस जल्दी से इसे ठीक कर दो। अभी करता हूँ। ओह रबी, आप। शलोम रबी। शालोम बेटे गिडियन, तुम्हें शांति मिले। शांति? कैसी शांति? जब तक हम पर रोम का विदेशी राज्य है, और जब तक उनकी सेनाएं हमारे इस देश में है, और जब तक उनके सिपाही इस नासरत जैसे छोटे छोटे गांव में घूमते हैं, और जब तक हेरोदीस जैसा राजा हमारा शासक है, और उसके पिट्ठू हमारे मंदिर के ये पुजारी है, कैसी शांति रबी, कैसी शांति। शांति होगी, अवश्य होगी। 700 वर्ष पूर्व यशाया नबी ने मसीहा के बारे में कहा था, वह पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा, और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। कब आएगा ये शांति का राजकुमार? जल्दी ही मेरे पुत्र, बहुत जल्दी। सैकड़ों वर्ष बीत गए, अभी भी आप सब कहते हैं जल्द ही। यह सब आपका बुढ़ापे में देखा गया सपना सा लगता है। असलियत तो हम जवान देखते हैं, हम परिवर्तन देखना चाहते हैं। जल्द ही इसके लिए हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, और जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठाएंगे। गिडियन, रब्बी से कैसे बोल रहे हो? इसकी बातों पर ध्यान मत दो यूसुफ, ये अभी जवान है, इसका खून खौल रहा है। मैं भी तो जवान हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी परमेश्वर के वचन को जानता हूँ। मैं उस मसीहा को देख रहा हूँ जो हमें आजाद कराएगा। वह लोहे के राजदंड से हमारे शत्रु को खदेड़ेगा। वह मिट्टी के बर्तन के समान उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। नहीं, वो लोगों के घावों को चंगा करेगा। एक चरवाहे के समान मेमने को अपने बाहों में उठाए लिए चलेगा। और ना वो चिल्लाएगा, ना सड़कों पर बलवा करेगा। रहने दो, तुम्हारा ये सपना कुछ न कर पाएगा। लो गिडियन। हे प्रभु, और कितनी देर बाद जो है। हाँ यूसुफ, तुम्हारी शादी का दिन पक्का हुआ? मरियम की माँ आई थी, कह रही थी गर्मियों में फसल कटने के बाद ही अच्छा रहेगा। ये अच्छा है, मरियम अच्छी लड़की है, सुंदर है, भोली है और मेहनती भी। इतना कठिन है। माँ, बताओ क्या करना है, मैं करती हूँ। रहने भी दो, मुझे अपना काम करने दो। छत पर जाके देखो कपड़े सूखे या नहीं। अच्छा माँ। मरियम, तुम सदा प्रसन्न रहती हो, कुछ भी हो जाए बस हंसती ही रहती हो। काश मैं भी ऐसी होती। यदि तुम्हारे मन में शांति है तो जीवन में भी शांति है। हाँ, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसी में प्रसन्न हो। मुझे देखो, मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत थोड़ा चाहती हूँ और मेरे पास सब कुछ है। हाँ, और यूसुफ भी तो है। हाँ, यूसुफ भी केवल एक बढ़ई है। ईश्वर भक्त और धर्मी है। गरीब है, न्यायप्रिय और दयालु है। ठीक है, यदि तुम प्रसन्न हो तो हमें क्या। मरियम। कौन? शालोम मरियम, मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ। परमेश्वर का महान अनुग्रह
तुझ पर हुआ है। मुझ पर? हाँ, तू स्त्रियों में सबसे अधिक सौभाग्यशाली है। मत डर मरियम, तू चुनी गई है उस मसीहा को संसार में लाने के लिए। तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो ब्याह नहीं हुआ। मैं तो कभी किसी पुरुष के निकट नहीं गई। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जो बालक तुझसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा। और सुन, तेरी कुटुंबनी एलिशबा जो बांझ कहलाती थी, उसके भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। उसका ये 6वां महीना चल रहा है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं प्रभु की दासी हूँ। जो कुछ आपने कहा पूरा हो। अपना पूरा ध्यान रखना बेटी। हाँ माँ। इलिशबा और जकरिया को प्रणाम कह देना। अच्छा माँ। संभल कर बेटी, ध्यान से जाना। और जल्दी लौटना। 3 महीने से अधिक मत लगाना। अच्छा माँ। कभी सोचा भी न था मैंने कि फिर कभी हंस पाऊंगी। सोचा था बांझ ही कब्र में रखी जाऊंगी, और अब बुढ़ापे में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पता सेरा, ये बालक बहुत विशेष है। वो आने वाले मसीहा का अग्रदूत होगा। ये बात इन्हें परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कही थी। देख तो सेरा कौन है। मरियम आई है नासरत से। मरियम यहाँ इतनी दूर नासरत से? उसकी माँ तो ठीक है ना? सेरा, मुझे सहारा दे तो मैं चलती हूँ। स्वर्गदूत ने जो कहा था सो सच है। शालोम मरियम। शालोम इलिशबा। कैसे आना हुआ मरियम? तुम्हारी माँ तो ठीक है? मैं तुम्हें स्वयं देखना चाहती थी। तुम्हें पता था? हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे बताया। और इलिशबा, मेरे साथ भी एक अद्भुत बात हुई है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए चुनी गई हूँ। हाँ, मैं कितनी सौभाग्यवती हूँ। मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है। और देख, जब से मैंने तेरी आवाज सुनी है, ये बालक प्रसन्नता से मेरे पेट में उछल रहा है। मेरा प्राण परम प्रधान की स्तुति करता है। मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर में अति आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। और अब से लेकर युग युग तक लोग मुझे धन्य कहेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अनहोना है। मैं कैसे विश्वास कर लूं? परंतु यूसुफ, ये सच है। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो पवित्र शास्त्रों को पढ़ा है। नबी यशायाह ने कहा है, प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। मुझे सोचने दो।
मुझे कुछ समय चाहिए। और लड़की क्या कहती है? मैं उससे अभी तक मिला नहीं हूँ। तो ये सब कुछ उसकी माँ का कहना है? वो कहती है प्रकाश तो उसने भी देखा था, लेकिन संदेश केवल मरियम के नाम था। हम जानते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन अब तुम क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस मंगनी को तोड़ दो। किस आधार पर? अपवित्र आचरण। और तब? वो गांव के बड़े बूढ़ों के सामने न्याय के लिए लाई जाएगी। न्याय? कैसा न्याय? अपवित्रता के लिए। और फिर दंड? तुम जानते हो, पत्थरों द्वारा मृत्युदंड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे चुपके से छोड़ दूं और किसी को पता भी ना चले? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, मरियम को पत्नी स्वीकार कर। मत डर, उसका बालक परमेश्वर की सामर्थ्य से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु, उद्धार करता रखना। वो मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा देगा। देखा तुमने? देखा रोम ने कैसी चाल चली। राजाओं के राजा राजा कैसे अगस्तुस की आज्ञा है कि उनके राज्य के सभी लोगों की गणना की जाए। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को आदेश दिया जाता है कि वह अपने अपने गांव जाकर अपना नाम लिखवाए। नाम लिखवाए। इसका क्या मतलब है? मतलब? क्या मतलब हो सकता है? रोम सरकार की एक चाल है और क्या। चुप रहो गिडियन, धीरे बोलो। चुप रहूं? क्या चुप रहूं? चुप रहकर तो आज हमारा ये हाल है। ये लोग अब हमें तितर बितर करके कमजोर कर देना चाहते हैं। मैं कफरनहूम का रहने वाला हूँ। इसके मतलब मुझे अपने खेत छोड़कर जाना होगा। कितना समय लगेगा जाके आने में? क्या हम फसल की कटनी तक वापस आ सकेंगे? कौन जाने, 2 साल भी लग सकते हैं। इतना समय हमारे घरों का क्या होगा? और हमारे खेतों का क्या होगा? हाँ हाँ, हमारे खेतों का क्या होगा? रोम को इसकी क्या चिंता? क्या बात है यूसुफ, यहाँ भीड़ क्यों है? राजा कैसर ने आज्ञा निकाली है, जनगणना होगी सारे प्रांतों की। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही कि अब मुझे मरियम को लेकर अपने पूर्वजों के गांव जाना होगा। पूर्वजों के गांव? यानी बेथलेहम? हाँ, बेथलेहम।
यूसुफ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक से टेका लेकर बैठ जाओ। मरियम, सब्र रखो। यूसुफ, जल्दी। बस मैं अभी हम दोनों के लिए जगह तलाश करके आता हूँ। तुम थोड़ा सा सब्र रखो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। बस थोड़ी देर की बात है। मरियम, मैं अभी आता हूँ। कहिए, क्या बात है? सुनिए श्रीमान, मैं और मेरी पत्नी बहुत दूर नासरत से आए हैं। यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी? जगह? दोस्त, यहाँ तो पाँव रखने को भी जगह नहीं है। कहीं भी एक कोना भर दे दीजिए। तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। और इस जनगणना के कारण तो ना जाने कहां कहां से इस बैतलहम के रहने वाले आए हैं। याकूब, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, ये अजनबी नासरत गांव से आया है और इसकी बीवी की हालत भी ठीक नहीं लगती और हमारे पास कोई स्थान भी नहीं है जो हम इन्हें दे सकें। समझ नहीं आता कि क्या करें। देखो, तुम्हें लौटाते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करें, कहीं जगह भी तो नहीं है। अच्छा, एंड्रियास का घर कैसा रहेगा? नहीं माँ, नहीं। उसके यहाँ तो अपने बहुत संबंधी आए हुए हैं। देखता हूँ शायद कहीं और जगह मिल जाए। आज रात बेतलहम की हालत बहुत बुरी है। लगता है तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ है उसे? मैं अभी गर्म पानी ला रही हूँ। आप तो कहीं भी किसी भी कोने में जगह भर दे दीजिए। रात भर की ही तो बात है। कुछ समझ नहीं आता। देखो, इस लड़की को जल्दी कहीं जगह देनी होगी। देखता हूँ। नहीं, इसे अलग से कोई शांत जगह देनी होगी। ये किसी भी क्षण बच्चे को जन्म देने वाली है। माँ, क्यों ना हम गौशाला में पीछे जानवरों को एक और बांध दें और कुछ जगह इन्हें दे दें। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। जाओ, तुम इनका प्रबंध करो। आओ, जरा सहारा दे दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ जाना है। याकूब, जाओ, तुम अंदर जाओ। एज़रा, सब ठीक है? भेड़ें पूरी है ना? हाँ अब्बा, सब ठीक है। कितनी भीड़ है आज बैतलहम में। राजा का हुक्म जो ठहरा। शुक्र करो कि हम बैतलहम ही के रहने वाले हैं, नहीं तो ना जाने हमें कहाँ जाना पड़ता। इन विदेशियों को जो हम पर राज कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता है? एज़रा, शांत। कितनी सुहानी रात है, कितनी शांत। देखो सितारे कैसे चमक रहे हैं। आकाश
परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी स्तुति का बखान करता है। दिन प्रतिदिन उसकी वाणी सुनाई पड़ती है और रातें उसका ज्ञान कराती हैं। वो क्या है? वो देखो। बाबा, ये क्या है? ये तो कोई चमकीला तारा है। हैं? ये तो स्वर्गदूत है। हे चरवाहो, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लाया हूं जो सब लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर बैतलहम में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह का जन्म हुआ है। मसीहा? हाँ, और तुम्हारे लिए ये चिन्ह है, तुम एक बालक को देखोगे, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। हे ईश्वर, हे स्वामी, मेरी आंखों ने मसीहा को देख लिया है। अब मुझे शांति से विदा कर। सुगंधित लोबान लाया हूँ ओ श्रेष्ठ पुरोहित। ईश्वर और इंसान के मध्य से तू हमारे बिचवई, मेरी भेंट स्वीकार कर।
ऐ बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, सलामती के शहजादे, सोना तेरी नजर करता हूं, इसे कबूल फरमाइए। ऐ अज़ीम शहंशाह। हमारे दुखों को अपने ऊपर लेगा तू, हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा तू, यातना मृत्यु सहेगा तू, इस हेतु इस गंधरस को भेंट चढ़ाता।